दोस्तों, अगर आपको टैली प्राइम में लोन्स एंड लायबिलिटीज की एंट्रीज को पास करना है विद प्रॉपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो ये आप कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया। अब लोन अमाउंट 1,00,000 है और मैं एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ, मान लीजिए उस पर हमें 10% इंटरेस्ट पे करना है। तो 1 साल बाद टोटल मिलाकर हमें कितना पैसा पे करना होगा? 1,10,000 रुपए। 1,00,000 रुपए हो जाएगा कैपिटल अमाउंट जो कि आपने लिया है बैंक से, और 10,000 रुपये इंटरेस्ट बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, कैसे हमें इस गिनती को पास करना होगा जब हम लोन लेंगे तब, और जब हम उसका पेमेंट करेंगे तब, ये हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने टैली प्राइम अपना ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको कंपनी क्रिएट करनी थी। मैंने ऑलरेडी कंपनी बनाई हुई है, बट सबसे पहले कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से F11 प्रेस करूंगा, और F11 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे इस पैनल पे ओपन हो जाएंगे। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे कंपनी फीचर्स पे आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे साइड में तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे अकाउंटिंग के अंतर्गत। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसको आपको यस करना है। आप यहाँ से एंटर करेंगे और कंट्रोल ए करके इसको सेव करा लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखी थी। यहाँ पर जो इंटरेस्ट वाला एक ऑप्शन था ये मुझे इनेबल करना था, वो मैंने कर दिया। अब अगला काम ये होगा कि आपको जिस भी बैंक से लोन लेना है, आप उस लोन यानी उस बैंक का लेजर बना लीजिए। बैंक से लेना हो या किसी व्यक्ति विशेष से भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ से लेजर, और यहाँ से मान लीजिए मैं डाल देता हूँ HDFC बैंक लोन। अब मैं लोन इस वजह से डाल रहा हूँ, हालांकि मेरा पहले से बना हुआ है HDFC बैंक लोन नाम का। तो मैं एक काम करूँगा, मैं फ्रेश तरीके से बनाने के लिए पहले मैं उस वाले को डिलीट करूँगा। तो यहाँ से मैं HDFC बैंक लोन नाम का जो मेरा लेजर बना हुआ था पहले, मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, बट शायद नहीं हो पा रहा है। तो मैं, चलिए कोई दूसरी बात नहीं, हो सकता है मैंने कोई एंट्री पास कर दी हो, उस वजह से डिलीट नहीं हो रहा है। तो मैं एक नया लेजर बनाता हूँ दूसरा। मैं यहाँ से जाता हूँ और मान लीजिए मैं BOB बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक लोन, मैं एक यहाँ पे एक लेजर बना रहा हूँ। इसका मतलब हो गया मैं इस बैंक से लोन लेने वाला हूँ। इसका अंडर ग्रुप मैं रखूंगा यहाँ से बैंक OD। आपको मैं दिखाता हूँ। बैंक OD करने के बाद आप नीचे देखेंगे लोन से लायबिलिटी के अंतर्गत आएगा, और क्या आप इसका जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैं यस करूंगा, एंटर कर दूंगा। अब आपसे बोल रहा है कि जो लोन का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो कब से स्टार्ट होगा। मैंने कहा जिस दिन से एंट्री पास की जाएगी वाउचर डेट से, एंटर कर दूंगा। कह रहा है कि किस अमाउंट पे लगेगा, जो अमाउंट ऐड करेंगे उस पर यस, और जो अमाउंट डायरेक्ट करेंगे उस पर यस, दोनों पे ही लगाऊंगा। रेट क्या रखेंगे आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का होगा, तो फिर वही चीज़ है, अगर आप मंथली इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं या फिर आप सालाना रखना चाहते हैं, जैसा जो कुछ हो। मान लेते हैं मैं एग्जांपल के तौर पर 10% लेता हूँ। अब ये 10% बनेगा जा करके ये किसके हिसाब से? कैलेंडर ईयर के हिसाब से। मैं ईयरली ले रहा हूँ, कैलेंडर ईयर के हिसाब से। आप इसे पर मंथ कर सकते हैं, या फिर आप इसे 365 डेज के अनुसार भी चल सकते हैं, या कैलेंडर मंथ। तो मंथ डालेंगे तो फिर ये हर महीने का रिडक्शन हो जाएगा आपका। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, ऑल बैलेंस रखते हुए मैं कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अब एक चीज़ जो हमें देखनी होगी यहाँ पर, जब मैं एंट्री पास करने के लिए जाऊँगा, यहाँ से मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना है हमें। तो लोन लेने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा रिसिप्ट वाउचर पे। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए मैं यहाँ से F6 प्रेस करूँगा, और आपके सामने ये कुछ पैनल हो जाएगा ओपन। अब हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा था, तो मैं यहाँ पे BOB डालता हूँ बैंक लोन। ये देखिए, अब यहाँ पे डेट देख लीजिएगा ऊपर 2 अप्रैल 2024 डेट पड़ी हुई है, या अगर आप इसका डेट चेंज करना चाहें तो आप डेट चेंज कर सकते हैं। 2 अप्रैल 2024 यहाँ पे डेट फिलहाल पड़ी हुई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे 1,00,000 रुपये लेना था, तो मैं यहाँ से 1,00,000 रुपये डाल देता हूँ। और ये जो पैसा है मैं किस रूप में ले रहा हूँ, तो ये मैं BOB अकाउंट में ही अपने जमा कर दूंगा पैसा, यानी बैंक से लोन लेके मैं अपने बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में उसको यूज़ कर पाऊंगा। कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अब ये डेट थी आपके 2 अप्रैल 2024, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम बात करें 2 अप्रैल 2025 की, तो उस दिन आपका जो टोटल 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उसके लिए आपको डेट चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं अब यहाँ से बाहर आऊँगा, और बाहर आने के बाद अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो डेट है 1 अप्रैल 2025 डालना है मुझे, चूँकि 1 अप्रैल 2024 की डेट थी। तो अप्रैल की यहाँ पे मैं चेक करने के लिए यहाँ से मैं आऊँगा पीरियड पे, और मैं कर देता हूँ 25-26, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। मैं यहाँ से नीचे डालता हूँ 31 मार्च 26 डालना है मुझे।
एंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैंने क्या कर दिया, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का यहाँ पे पीरियड डाल दिया है। इसका मतलब आप मैं डेट सेट कर सकता हूँ 1 अप्रैल 2025, तो 1 साल हो जाएगा जो हमारी एंट्री पास हुई तब से लेकर अब तक की। अभी फिलहाल मैं डे बुक पे जाके देखूंगा तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि वो जो एंट्री आपने पास की थी वो 1 साल पहले की थी, और यहाँ पे अभी जो फिलहाल डेट आ रहा है वो 1 अप्रैल 2025 का आ रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से जा करके मैं चेक करता हूँ कि मेरे ऊपर जो लोन्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो कितनी है। तो यहाँ के अलग कि मैं यहाँ से सीधे पहले करता हूँ ऑल्ट एन जी, और मैं इंटरेस्ट देख लेता हूँ कितना बन गया होगा। तो मैं यहाँ से इंटरेस्ट पेबल पे आता हूँ, या लेजर इंटरेस्ट पे चले जा सकते हैं आप। लेजर इंटरेस्ट पे जाता हूँ और बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन जो दिखा रहा है वो 1 अप्रैल 2025 का 27 रुपये दिखा रहा है। तो यहाँ पर डेट आप जब सेट कर लेंगे एक बार, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे 10,000 रुपये दिखाना शुरू कर चुका है। कितने दिन का हो गया? टोटल मिला के 365 दिनों का। यहाँ पर जब आप आते हैं, अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से ना दिखाई दे तो यहाँ पे ज़रूर आप पीरियड देख लीजिएगा कि जो टैक्स है आपका वो कितने दिनों का है। अब मेरे केस में देखिए यहाँ पे पूरा एक साल हो गया है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 1 अप्रैल 2025 का टोटल मिला के 365 दिनों का 10% के हिसाब से जो टैक्स बन गया वो आपका 10,000 रुपये बन गया है। अब ये 10,000 रुपये टैक्स बना है, अभी आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का लायबिलिटी देखेंगे हमारे ऊपर तो 1 लाख ही दिखाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट आपको उसमें अभी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से बैलेंस शीट पे जा करके, मैं फिलहाल मैंने सिर्फ एक ही एंट्री पास की है, तो लोन्स एंड लायबिलिटी में अगर आप जाकर देखते हैं तो आप बैंक ओडी में जाकर देखते हैं तो आपको 2 लाख रुपए दिखा रहा है। ठीक है, 2 लाख रुपए क्यों दिखा रहा है? यहाँ से 2 लाख रुपए दिखा रहा है क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 लाख है और HDFC बैंक का 1 लाख रुपए है। अब आप चाहते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 लाख रुपए की जगह 1,10,000 रुपए दिखाने लगे। क्यों? 1 लाख रुपए तो कैपिटल अमाउंट है जो आपने लिया था, और 10,000 रुपए भी आपने देखा इंटरेस्ट बन गया है, तो वो भी इसी में ऐड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से जाना पड़ेगा वाउचर्स पे, और यहाँ से आपको जनरल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से जनरल वाउचर सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद आपको एक नया लेजर बनाना पड़ेगा। मैं ऑल्ट सी करूंगा और यहाँ से बनाऊंगा बैंक इंटरेस्ट गिवन। यहाँ से इंटर प्रेस करूंगा, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, तो मैं यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दूंगा। बाकी आपको फिलहाल कुछ करना नहीं, कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाना है। कितना बना था? 10,000 रुपये। ठीक है, वो 10,000 रुपये यहाँ से ऐड करिए, और किस बैंक पे ऐड करना है आपको? मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा पे ऐड करना है, तो मैं यहाँ से BOB बैंक लोन इंटर प्रेस कर दूंगा और कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। अभी क्या होगा, अब अगर आप जाकर देखेंगे तो जो आपका टोटल अभी आपका लायबिलिटी आपके ऊपर है, मैं यहाँ से जाता हूँ बैलेंस शीट पे और मैं लोन से लायबिलिटी में जाकर देखता हूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारा 1,10,000 रुपये हो गया है, जबकि अभी HDFC बैंक का 1 लाख रुपये ही है, क्योंकि वो हमने ऐड किया नहीं है। अब मान लीजिए मुझे बैंक को पे करना है सीधे, तो यहाँ से मैं वाउचर पे जाऊँगा और पेमेंट करने के लिए मैं सीधे यहाँ से पेमेंट वाउचर पे चला जाता हूँ। मुझे किस बैंक को पे करना है, तो मुझे यहाँ से BOB बैंक लोन, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। बता रहा है 1,10,000 रुपये देना है आपको, तो मैं यहाँ से 1,10,000 रुपये सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करता जाऊँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा, और किस माध्यम से आप उसको पेमेंट कर रहे हो, मान लीजिए मैं SBI या मान लीजिए मैं कैश के रूप में पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कैश डालूंगा और कंट्रोल करके सेव करा दूंगा। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। उस कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट का हुआ है वो बाद में आप उसे ऐड करेंगे अपने उस बैंक में जिससे आपने लोन लिया है, और बाद में आप चाहें तो आप फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जल्द मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।